एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी में। आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आपको बेटा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। आओ देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला बेटा क्या, देखो बेटा सेक्शन फॉर्मूला, आपके पास एक पॉइंट है P और बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और मैंने कहा आपके पास एक Q पॉइंट है और बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y। एक पॉइंट आया बेटा R और इसने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इसने इसे डिवाइड किया बेटा, देखो सेक्शन विभाजन, ठीक है ना, डिवाइड बांट देना, ये बांट दिया इस हिस्से में और इस हिस्से में। इधर बेटा ये M1 और M2 के रेशियो में से डिवाइड कर देता है और जो R की कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या है x, y। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला आपको ये कहता है, सेक्शन फॉर्मूला आपको ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है और उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और M1 और M2 रेशो में वो डिवाइड करता है, तो जो उसकी कोऑर्डिनेट है x और y, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आप उन्हें निकाल सकते हो। तो बेटा जब हम इस x को निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहीं पर बेटा y निकालना हो आपको तो y इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बेटा ये आपके पास क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। यहां से बेटा ये R जो पॉइंट था इसने क्या किया था, इसे डिवाइड किया था, ठीक है ना। इसे कुछ इस हिस्से में और कुछ इस हिस्से में से डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। M1 रेशो और M2 रेशो में डिवाइड कर दिया है। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट जो x है और जो y है उसको हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। तो बेटा x आपके पास क्या आ जाता है, इसकी हेल्प से आ जाता है, y आपको इसकी हेल्प से आ जाता है, ठीक है ना। ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। देखो अब इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से मैं एक काम करता हूं, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सिखाता हूं। अच्छा एक बात बताओ भाई, मैंने कहा ये P था हमारे पास x1 और y1 और दूसरा पॉइंट था आपके पास Q। मैंने कहा ये सर x2 है और ये y2 है। मैंने कहा जो आपके पास R है ना उसके कोऑर्डिनेट बेटा x, y है और ये जो R है मिड पॉइंट है बेटा। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस Q से है उतना ही डिस्टेंस P से है। इसका मतलब जो M1 है मान लेता हूं उसकी वैल्यू कितनी है 1 है और जो M2 है उसकी वैल्यू भी कितनी है 1 है। ऐसा नहीं है बेटा 1 1, अगर हम यहाँ पर कोई और रेशियो लेंगे, ठीक है ना, बस वो इक्वल होना चाहिए भाई। 2 लोगे तो 2 होना चाहिए, 3 लोगे तो 3 होना चाहिए, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5। तो बेटा यहाँ से R क्या है, इसका मिड पॉइंट देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक का जो M1 है और जो M2 है, ठीक है ना, उनका रेशियो बेटा 1 1 का है और 2 2 का होगा तब भी सेम आएगा। तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला बताना है। आर क्या बेटा, मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला बनेगा और बेटा सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से बनेगा। अभी सेक्शन फॉर्मूले ने कहा था कि x कैसे निकलेगा, x निकलेगा बेटा x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां से बेटा M1 की वैल्यू कितनी है सर 1, 1 की मल्टीप्लाई करके सर x2 भी आ जाएगा। सिमिलरली M2 भी कितना है सर 1, तो x1 ही आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2। तो यहां से मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, x1 को पहले और x2 को बाद में। तो बेटा x कोऑर्डिनेट निकाला तो कितना आया x1 प्लस x2। तो एक बात बताओ यार, अगर हम मिड पॉइंट पढ़ रहे हैं, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला तो हमें आना चाहिए क्योंकि इसी से बनता है। यहीं पर बेटा अगर y की बात करें तो y इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो बेटा y इक्वल्स टू M1 की वैल्यू तो 1 है तो y2 आ जाएगा और प्लस M2 भी 1 है तो y1 आ जाएगा और अपॉन M1 1 और M2 भी 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो बेटा y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप देख रहे होंगे मैंने जो x निकाला और जो y निकाला, ठीक है ना, जो x निकाला और जो बेटा y निकाला, तो x की वैल्यू आपके पास आई x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बेटा जो y आया है y1 प्लस y2 अपॉन 2। और बेटा यहां से हम इसका यूज कब करेंगे, जब आपके पास मिड पॉइंट गिवन होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम अब नाम देते हैं
इसको बोलते हैं बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। बनाया किससे बेटा, सेक्शन फॉर्मूले से बनाया मैंने इसको, ठीक है ना। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला आपको आता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप अच्छे से बना सकते हो, मतलब उसी की हेल्प से मैंने इसको। आज के बाद अगर देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, ऐसा नहीं है सर 1 1, देखो ये पी पॉइंट है बेटा, मैंने कहा ये x1 और y1, इसके बाद p के बाद q पॉइंट था सर, इसके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास कितने थे, x2 y2। यहां पर इसे डिवाइड किया सर r ने, x y, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बेटा, m1 और m2 रेशो में डिवाइड किया। अभी तो हमने सर 1 1 लिया था, कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर कुछ और आ जाए 1 की वजह तो सर क्या तब भी मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज होगा, हाँ बेटा तब भी होगा। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 ही आएगी। देखो बेटा यहां से x निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x इक्वल्स टू बेटा m1 कितना है 5x2, m2 भी कितना है 5x1, नीचे पुट करेंगे 5 प्लस 5, तो बेटा आप देखोगे x इक्वल्स टू इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x2 प्लस x1 और अपॉन हो जाएगा बेटा 10, तो 5 से बेटा 2 टाइम्स ले जाएगा तो कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो हमने अभी भी देखा कि हमारे पास जो x निकल के आया है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेटा रेशियो सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं मिड पॉइंट। y भी देख लो, कॉमन आ जाता है ऐसी कंडीशन, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन m1 और प्लस m, रख दिया जी मैंने। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं m1 की भी और m2 की भी, चलो जी करते हैं। तो सर m1 की वैल्यू भी 5 थी तो 5 y2 हो गया, प्लस इसकी भी वैल्यू 5 है तो 5 y1 हो गया, अपॉन 5 प्लस 5 हो गया, इक्वल्स टू 5 कॉमन ले लिया सर, y2 प्लस y1 बचेगा, अपॉन में सर 10 हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स जाएगा। तो बेटा यहां से y1 तो पहले लिख लो और प्लस y2 अपॉन कितना हो गया 2, सर यही तो पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है भाई, अगर रेशियो सेम होगा तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर देंगे। ठीक है जी, चलो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आता आया होगा, और अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा। तो इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, बेटा कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास ए और बी, चलो जी एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको जो डिवाइड करता है मान लेते हैं वो पी है, उसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ए के गिवन है कितने हैं भाई 4, -3, और सर बी के भी गिवन है सर कितने हैं 9, 7। किस रेशो में डिवाइड करता है 3:2 में, इसका मतलब सर ये m1 की वैल्यू है, सर ये m2 की वैल्यू। अब हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, आओ करते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेटा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल्स टू सर m1, x2 m1 है तो x2 आएगा, और भाई m2 है तो x1 आएगा, कौन में तो m1 प्लस m2 आना ही है, इक्वल्स टू अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है सर 3 है, x2 देखो बेटा कितना है 9 है, प्लस m2 देखो कितना है सर 2 है, x1 देखो कितना है सर 4 है, अपॉन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ये लो जी 9 3 जा 27 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, अपॉन 5, इन दोनों को प्लस करोगे तो बेटा 35 हो जाएगा, अपॉन 5, और 5 से 7 x निकाल दिया, x निकाल दिया, 7 आ गया, 7 ये रहा 7 आ गया। अब चलो y भी निकालते हैं सर, y निकालने के लिए सर m1 g और y2 प्लस वेरी गुड m2 और साथ में y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 कितना था सर 3 था, पुट करो भाई, y2 कितना है सर 7 है, प्लस m2 कितना है सर 2 है, y2 कितना है सर -3 है, अपॉन दोनों का सम करेंगे तो 5 आएगा भाई। ठीक है, अरे ठीक है, समझ आ रहा है, आ रहा है सर। y इक्वल्स टू अपने आप ही जवाब देते रहो, 7 3 या 21, कैमरा को पढ़ाते रहो, अपने आप जवाब देते रहो, क्या बात है, मजा आ गया।
21 माइनस 6 बेटा 15 और अपॉन 5, 5 से बेटा 3 टाइम्स, तो आप देखो y भी आ गया और x भी आ गया। तो जो आपके पास p पॉइंट था ना x को जिसको y मानना था, ठीक है ना, तो वो आपके पास कितना निकल के आया भाई, x तो आया था 7, क्या बात है, और y कितना है p। तो ऐसे आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई हो, ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आओ दूसरा क्वेश्चन। प्रूफ नहीं करा रहे अभी, मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी बता चुका हूँ भाई, ठीक है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 2, तो ये ठीक है। The midpoint of a line segment is point that divides or splits the line segment into two equal lengths या फिर parts। ये तो हमने पढ़ लिया था, टू इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना चाहिए या फिर टू इक्वल लेंथ्स में उसे डिवाइड करना चाहिए। चलो चले आगे देखो भाई, फिर से कहता है कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक पॉइंट ए और बी लाइन सेगमेंट गिवन है। क्या बात है भाई, अभी क्या हमने ऐसा क्वेश्चन फिर से कर देते हैं। ए और साथ में है बी, बी कितना है भाई 4 माइनस 3, एक पॉइंट है पी, नहीं पता ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने, एक्स वाई लाइट कर लो, रेशो गिवन होगा, ये रहा भाई रेशो। तो m1 2 गिवन है बेटा और m2 3 गिवन है। अच्छा सर सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, हाँ सर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भाई, ये कहता है सर अगर इस एक्स का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगी सर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 और प्लस m2, ये हो जाएगी सर। निकाल दो भाई, m1 कितना है सर 2, x2 कितना है सर इसे 4 प्लस m2 कितना था सर 3, x1 कितना है सर -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा भाई 5, सोल्व कर देंगे 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3 मतलब -3 अपॉन 5, तो भाई आपके पास रहेगा 5 अपॉन 5 और ये कट के आ गया भाई, कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। सर y भी निकाल लेंगे, हाँ भाई निकालनी पड़ेगी सर, m1 y2 और प्लस m2 और y1 अपॉन m1 प्लस m2। सर y इक्वल्स टू m1 2 था हमारे पास, y2 है हमारे पास -3 और m2 भी है हमारे पास, और भाई साथ में y1 भी है हमारे पास 7, और अपॉन दोनों का सम m1 प्लस m2 2 और 3 5, करो मल्टीप्लाई -6 और प्लस 7 3 21 और अपॉन 5, सोल्व करेंगे बेटा 15 अपॉन 5 और ये भी कैंसिल होके 3 आ गया, तो y कितना आ गया भाई 3। निकाल दिए हमने कोऑर्डिनेट किसके, p के, क्या थे सर x y थे सर, सर कितने आ गए सर, x की वैल्यू आई है सर 1 और y की वैल्यू आई है 3। लो जी भैया कर दिया हमने आपका ये क्वेश्चन तैयार। चलो भाई हमने सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला के हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब की बार इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। अच्छा एक पॉइंट है बेटा ए और जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन है -5, 6, एक पॉइंट गिवन है बेटा बी जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3, मैं दोनों को ज्वाइन कर। अब देखो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। बेटा ट्राइसेक्शन का मतलब है इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक और एक। अब ट्राइसेक्शन का मतलब देखो हिंट में दिया हुआ है कि ट्राइसेक्शन का मतलब होता है डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब सर ये जो हिस्सा है ना, और सर ये जो हिस्सा है, और सर ये जो हिस्सा है, तीनों बेटा बराबर है। क्यों ना 1 1 मान लूं, आसानी रहेगी भाई कैलकुलेशन में, 2 2 भी मान सकते हो भाई, दिक्कत कुछ नहीं है। चलो जी अब यहां पर इसको मान लेते हैं P पॉइंट, इसको मान लेते हैं Q। अब मुझे P भी फाइंड करना और Q भी फाइंड करना, ये क्या है क्वेश्चन। चलो भाई
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं क्यू पी को फाइंड करता हूं। चलो इसको मान लेता हूं एक्स को फाइंड। देखो भाई ऐसे समझो इसे, जब आप पी फाइंड कर रहे होंगे तो बेटा इस क्यू को ना भूल जाना। मान लो क्यू है ही नहीं हमारे पास, तो इस पी को फाइंड करने के लिए यहां से यहां तक का आप देख रहोगे डिस्टेंस लेंथ पार्ट कितना है, तो 1 है। तो बेटा m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब P से B तक देख रहे होंगे, Q को भूल जाओ, तो 1 + 1, तो बेटा यहां से और यहां तक M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी होगी। तो मैंने M2 को 2 कैसे लिखा, मैंने Q को छिपा दिया भाई, मैंने Q को छिपा दिया। चलो जी अब आगे देखो, अब हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं और क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं सर, एक्स फाइंड करना है। हाँ भाई, तो सर m1 और x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ भाई यही कहता है सेक्शन फॉर्मूला। सर यहाँ से ना x निकाल सकते हैं। m1 कितना है सर, 1 है। अच्छा ये ले। x2 कितना है सर, इसकी बात कर रहे हैं भाई, कितना है, 4 है। प्लस m2 सर अभी निकाला था, कितना था, 2। सर x1 की अगर बात करें तो भाई ये है कितना, -1 अपॉन दोनों का सम। तो ये 1 था और ये 2 है, तो भैया 3। सोल्व कर दो भाई, 4 1 जा 4 और प्लस 5 2 जा 10 और भाई माइनस भी है साथ में, तो आपके पास -10 अपॉन 3, तो -6 अपॉन 3, 3 बन जाओ 2 का। तो भैया x कितना निकल के आ गया, -2 निकल के आ गया भैया। बच्चों x कितना आ गया, -2 आ गया। सर क्यों ना y भी निकालना है, निकालनी है भाई, क्यू का कोई मतलब नहीं है। y m1 y2 प्लस m1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां से y आ जाएगी बेटा। m1 तो 1 है, अब y2 चेक करो कितनी है, y2 -3 प्लस m2 सर 2 है हमारे पास। y1 भी चेक करो बेटा कितनी है, 6 अपॉन दोनों का सम करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब करते हैं सो, 3 1 जा 3 -3 और 6 2 जा 12 अपॉन 3। तो यहां से बेटा y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 9 अपॉन 3, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 3। सर यहां से ना जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट x और y थे, तो सर हमारे पास कितना आ गया p, आपके पास आ गया बेटा 2 कोमा -2 कोमा भाई -2 कोमा 3, ये आ गया। देखो भाई एक तो मैंने कर दिया सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, ये p निकाल दिया। अब देखो अगर आप क्यों निकाल रहे होंगे ना, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात, हम इसे दोबारा बता देते हैं। ए पॉइंट आपके पास बेटा ये है, कितना है सर, -5,6 और सर बी पॉइंट हमारे पास है 4,-3। 3 पार्ट्स में डिवाइड था कर दिया, इसको पी माना, इसको क्यू माना। अब की बार में क्यू को एक्स वाई मान लो भाई, या ए भी मान लो, मर्जी आपकी। एक्स वाई वहां माना था लेकिन मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ, अब की बार एक्स और वाई इसे मान लें, ठीक है। कुछ और भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, बी सी मान सकते हो, सी डी मान सकते हो, जो भी आपकी दिमाग में है वो पी क्यू मान सकते हो। पी मैंने फाइंड कर लिया सर, कितना आया, -2,3। अब देखो ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, या तो आप उसी मेथड को लगा जो मैंने अभी लगाया था। सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, 1। सर ये भी कितना है सर, 1। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये भी कितना है सर। अगर आप क्यू निकाल रहे हो तो एक तो कंडीशन ये है पहले वाली कि पी को भूल जाओ, तो बेटा यहां से आपके पास m1 कितना आ जाएगा, अगर p को भूल जाओ 1 + 1 m1 आ जाएगा 2। और भाई यहां से यहां तक m2 कितना आ जाएगा सर, m2 आ जाएगा आपके पास 1। एक तो कंडीशन ये है, इसी बिल्कुल इसी मेथड से आपके पास q आ जाएगा, आप q निकाल दोगे, ठीक है ना। निकाल के देखना कितना आएगा। मैं अब आपको कुछ और बताऊं, अभी हमने ना मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, आप खुद से दिमाग लगाओ। अगर मुझे बी भी पता है, मुझे पी भी पता है, पी पता नहीं था मैंने निकाल लिया, अगर पी मैंने निकाल लिया है तो बेटा आप ध्यान से देखो, जो क्यू है ना, जो क्यू आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको
क्यू दिखाई दे रहा है, आप खुद देखो वो बेटा, पी से भी और बी से भी क्या बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पर है, ये भी वन है ये भी वन है। क्या बात सही है? क्या ऐसे केस में मिड पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ? क्या ऐसे केस में मिड पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ बेटा? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो अब मैं इसे मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालता हूँ। ऐसा नहीं है सेक्शन फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, निकलेगा, आप निकाल कर देखना सेम आएगा। मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ठीक है ना? तो बेटा मैं क्यू निकालता हूँ, लिख देता हूँ क्यू इज अ मिड पॉइंट। क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बेटा? पी और बी का। ठीक है ना? तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है सर? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सर x की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर इन दोनों में लगाएं तो बेटा x1 और x2, तो -2 और +4 अपॉन 2। सोल्व करोगे 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x तो आ गया 1। y निकाल लो भाई, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू, देखो y1 कितना है 3, प्लस y2 देखो कितना है -3, और अपॉन 2। तो बेटा y इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस -3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 0। खत्म कर दिया क्वेश्चन, क्यों भी निकाल दिया मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला है। आप सेक्शन फॉर्मूले से निकालना, जैसे मैंने पी निकाला था। ठीक है भाई, जो क्यू था आपके पास उसको भी हमने लेट किया था सर, वो एक्स और वाई है। तो बेटा क्यू कितना आ गया आपके पास? एक्स आया हमारे पास, कितना 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 आया? 1। और बेटा ये आया आपके पास 0। तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करता होगा? अगर y 0 है तो बेटा ये लाई करता होगा x एक्सिस पर। ये पूछा नहीं था, ऐसे बता दिया। तो बेटा p भी बता दिया मैंने, और साथ में आपको बताया q भी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे ये चैप्टर क्या कहता है, आओ देखो। चलो भाई, इसने क्या है, फाइंड द रेशो। अब तक इसने रेशो नहीं पूछा था, अब की बार इसने क्वेश्चन बता दिया है कि अब की बार रेशो बताओ। अच्छा M1 और M2 पूछ रहा है सर? हाँ भाई वही पूछ रहा है। ठीक है ना? चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे। देखो बेटा, इसने कहा है कि आपको रेशो फाइंड करना है, मतलब कि M1 और रेशो M2 फाइंड करना है। कब करना है? एक पॉइंट है P जो डिवाइड करती है किसको? एक लाइन सेगमेंट A और B को। चलो जी, एक A पॉइंट है और कोऑर्डिनेट गिवन है 15,5। एक बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है भाई 9,20। मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। एक पी पॉइंट आया, इसने इसे डिवाइड करा। पी के कितने गिवन थे? कोऑर्डिनेट 11,y। ये कहता है भाई इसको ना डिवाइड कर दिया हमने M1 रेशो M2 पे। ठीक है ना? कैसे रेशो में डिवाइड कर रहा है? M1 रेशो M2 पे। और बस यही निकालना है। अब हमें बस यही निकालना है कि M1 और M2 की वैल्यू क्या है, वही पूछ रहा है भाई क्वेश्चन। ठीक है, वही पूछ रहा है। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा एक काम क्या करो, M1 को तो मान लिया करो के, आसान पड़ जाता है। ऐसा नहीं है M1 M2 से नहीं आएगा, आएगा। और इसको मान लिया करो 1। इसका मतलब सर के रेशो 1 में हमने से डिवाइड कर दिया, के रेशो 1 में हमने से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ सर? M1 M2 से क्यों नहीं कर रहा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बस इसलिए कर रहा हूँ। इससे भी करके दिखा दूंगा फिर। अब ध्यान से देखो, सर ये ना x1 हुआ करता था, सर ये y1 हुआ करता था, और सर ये x2, और सर ये y2, और सर ये जो आपके पास है ये x, y हुआ करता था। अब ध्यान से देखो बेटा, अब मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करता हूँ, बाय सेक्शन, बाय सेक्शन 4। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला तो ये कहता है कि लाइन को अगर डिवाइड करता है, किसी रेशो में डिवाइड है, तो भैया हम तो x निकालते हैं, तो भैया अभी भी निकालते हैं। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M। चलो भाई, अब देखो इधर का, अब इस x की वैल्यू अब की बार निकालनी है, गिवन है कितनी है? 11। तो बेटा मैंने अब x की जगह 11 पुट कर दिया, इक्वल्स टू M1, इक्वल्स टू M1, और x2 कितना है बेटा? x2 आपके पास ये रहा, कितना है ना, प्लस M2। बेटा M2 ही निकालना है। साथ में कौन सा है बेटा आपके पास? M2 x1 कितना है सर? 15। लो जी 15, और अपॉन बेटा M1 प्लस M। इसको इधर ले जाओ तो बेटा 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी M1 प्लस
M2 में इक्वल्स टू 9M1 और प्लस 15 मल्टीप्लाई करेंगे 11M1 और प्लस 11M2 इक्वल्स टू 9M1 और प्लस 15M। सोल्व करेंगे बेटा, इसको इधर लाएंगे तो 11M1 माइनस 9M1 इक्वल्स टू 15M2, इधर जाएंगे इसको लेके तो माइनस के 11M। इसे सोल्व करेंगे बेटा 2M1 बचेगा, इसे सोल्व करेंगे 4M2 बचेगा। M1 को यही रखो, M2 को नीचे ले आओ, इधर तो 4 यही रखो, इस 2 को इसके नीचे ले आओ, तो 2 से 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। तो बेटा आप देखो M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 अपॉन 1। तो बेटा डिवाइड का मतलब यहाँ पर इसका मतलब रेशो में होता है, रेशो का मतलब डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब रेशो में। M1 M2 कितना आ गया बेटा 2:1, ये निकालते हैं भाई। देखो मैं किसका फॉर्मूला लेके चला हूँ, x का। सर अगर हम y का फॉर्मूला लेके चलते हैं, मैं x का फॉर्मूला लेके चलाऊंगा बेटा, ये वाला देखो सर, x का फॉर्मूला यूज करा आपने और इसका रेशो निकाल दिया। सर अगर हम y का फॉर्मूला यूज करते क्या रेशो आता, नहीं बेटा रेशो नहीं निकलता फिर, क्योंकि हमें यहाँ पर y गिवन है, हमें यहाँ पर y गिवन है, तो बेटा m1 और m2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आती है, इसलिए मैंने x की हेल्प ली है और भाई यहीं से हमारा रेशो निकल गया। अब देखो मैं ये कह रहा था भाई आप ना k और 1 ले लिया करो, ठीक है ना, फिर से निकालता हूँ x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये तो 11 था, हाँ भाई m1 को तो k माना था, बिल्कुल सर, x2 m2 को 1 माना था, x2 की वैल्यू पुट करो, x2 कितना था सर 9 प्लस m2 कितना था 1, x1 कितना था सर 15 अपॉन सर इनके k और प्लस 1 था, इसको तो ले आओ, तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे 11 के और प्लस 22 इक्वल्स टू आ गया 9 के और प्लस 15, इसको इधर ले जाओ 11 के, 11 के माइनस 9 के इक्वल्स टू बेटा इधर लाओगे तो कुछ गड़बड़ी कर दी क्या भाई, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, कुछ कर 11 के और भाई 11 आना था, ये आना था भाई 11 इक्वल्स टू, ठीक है ना, तो इधर जाके ये आपके पास 15 में से माइनस हो जाएगा 11, तो बेटा यहाँ बचेंगे आपके पास 2 के और यहाँ बचेगा आपके पास 4। तो बेटा यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, फिर से 14 लिख दिया 4 और 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई 2, अपॉन में 1 लगाओ, इसके अपॉन में 1 लगाओ, तो ठीक है ना, ये जो वैल्यू k की है ये 1 की है, और सर m1 को तो k माना था, सर m2 को कितना माना था 1, तो सर k की वैल्यू कितनी आई है सर 2 और m2 की वैल्यू कितनी आई है सर 1, तो आप देखो यही तो आई थी, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी सामने, बाकी बुराई इसमें भी नहीं है भाई, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा इसने ये भी कहा था कि वाई में निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, रेशो मुझे पता चल गया था, अब मैं वाई निकाल देता हूँ, कैसे, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। मुझे रेशो पता चल गया है, अब मैं निकाल देता हूँ वाई सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। चलो भाई निकालते हैं। सर वाई निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 कितना आया था सर 2, y2 कितना है सर 20 प्लस m2 कितना है सर 1, y1 कितना है सर 5 अपॉन दोनों का सम करेंगे तो 3। चलो जी मल्टीप्लाई करो सर 40 और प्लस 5 अपॉन 3 और भाई 45 अपॉन 3 और भाई 3 से कैंसिल कर दो, लो जी वाई में निकल गया कितना आया भाई, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका, देखो सेक्शन फॉर्मूला बढ़िया है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी बढ़िया था, ठीक है ना, फ्री के नंबर मिलते हैं भाई, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा तो भाई थोड़ा सा फिर से बड़ा कर देता हूँ, अरे 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 अरे, अच्छा इससे हो गया, ये लो भाई, अब देखो अब दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर दिया है बच्चों, आप देख रहे होंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, और इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आओ कितने क्वेश्चन रहते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 6 क्वेश्चन रहेंगे, कोई बात नहीं, आज जीत लेंगे मंजिल को। देखो भाई इसने क्या कहा, इसने कहा है पी पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए और बी। अच्छा, अब की बार ए गिवन है 2,5 और भाई बी हमें गिवन नहीं है, मान लेते हैं x2, y। पी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो गिवन है भाई कितना, -1 और 2। रेशो भी गिवन है m1 और m2, कितना गिवन है, ये रहा भाई, ये रहा 3 4 3 और 4। बस ये निकालना, सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे भाई, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई मैंने कब मना करी, ये नहीं होता भाई, यही तो होता है। चलो भाई, सर x की वैल्यू तो गिवन है, हाँ भाई गिवन है कितनी, -1 इक्वल्स टू m1 भी गिवन है सर 3, x2 कितना है सर, यही तो निकालना है भाई यही तो निकालना है, m2 कितना है 4, x1 तो नहीं निकालना, नहीं ये तो वैल्यू है। चलो जी, m1 प्लस m2 3 और 4 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x2 और प्लस 8, 4 2 8, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -7 -8 इक्वल्स टू 3x2 माइनस माइनस प्लस -15 इक्वल्स टू 3x2 और यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी -15/3, 3 से 5 टाइम्स चला जाएगा, x2 निकल गया भाई कितना आया, -5। लो भैया x2 निकाल दिया, कितना आया, -5। अब निकालते हैं y2, और भाई मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा सा लेता हूँ, अच्छा सा कलर लेते हैं, ये करके y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 और भाई y1 अपॉन m1 प्लस m2। करो भाई वैल्यू पुट, m1 कितना है सर 3, y2 फाइंड करना है, प्लस m2 कितना है 4 और y1 कितना है भाई 5। अच्छा, अपॉन दोनों का सम करो, 3 + 4 7, तो भैया y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3y2 और प्लस 5 4 20 और अपॉन 7। भाई अब y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भाई भी अच्छा y भी तो गिवन था, ये x था भाई और ये y है, तो y कितना है 2, इधर पुट करो, 7 को इधर भेज दो, तो 3y2 और प्लस 20, 7 2 14, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -20 इक्वल्स टू 3y2, कितना बचेगा, -6 बचेगा इक्वल्स टू 3y2। निकाल लो भाई यहाँ से, y2 आपके पास आ जाएगा -6/3, 3 से कैंसिल कर दो, तो y2 कितना आ गया भाई -2। हमें निकालना था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये निकालना था भाई b, तो b कितना है भाई हमारे पास -5 और कॉमा -2। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, आप बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।